गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और नहा धो के हो गए हैं रेडी। दिव्या और हिमांशी भी रेडी हो गई है, मैं भी हो गया हूँ। कहीं जाना है मेरे को, इसलिए रेडी हो गया। और आज सुबह मौसम देखो, तेज़ धूप के साथ है। बारिश कल तो नहीं आई, थोड़ी सी आई, और धूप देखो आज फिर भी तेज़ है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह ही आज तो गर्मी ज़्यादा है। तो नाश्ता पानी करते हैं और फिर निकलते हैं थोड़ी देर में। बच्चों को स्कूल में छोड़ के आते हैं। हिमांशी उठ गई है दोस्तों, और बालकनी में बैठी है। क्या कर रही है हिमांशी? सुबह सुबह आके ना यहाँ बैठ जाती, थोड़ी देर देखती है, और उसके बाद में स्कूल के तैयार होती है। थोड़ी हवा लेती है फ्रेश बालकनी में। और देखी, वो सामने बैठा पिकॉक, मोर बैठा है। देखी, वो बैठा मोर, ये यहीं बैठा रहता है। ये भी उड़ते ही सामने ही। अब कोयल तो दिखती नहीं है। कहीं कोयल की आवाज़, चिड़ियों की, मोर की आवाज़ इतनी अच्छी लगती है सुबह सुबह। हम उड़ते नहीं है ना, तो मतलब 6:30 बजे इनकी आवाज़ आती है इतनी अच्छी अच्छी से, है ना मानसी? मोर कैसे बोलता है? पीयू, पीहू, पीहू ऐसे बोलता है ना। पीयू, पीयू। चल नाले उड़ जा। प्याऊ बोलता है। चल उड़ जा। हिमांशी और मैं बैठे थे ना, और बालकनी की तरफ देख रहे हैं। सुबह सुबह अच्छी अच्छी हवा आ रही है, वो ले रहे हैं। और अभी हिमांशी को तैयार करते हैं। दिव्या तैयार हो रही है ड्यूटी के लिए। इनकी तो ड्यूटी स्कूल एक ही बात है। यहाँ तो आज वीक ऑफ है, मैं तो घर पे ही हूँ। तो हिमांशी को तैयार करते हैं, फिर इसको स्कूल में छोड़ के आते हैं। आज भी आपको मैं ही छोड़ के आई हूँ, ठीक है? ठीक है ना, मैं छोड़ के आऊँगा आपको भी आज भी। अच्छे वाले और ये थे मैं बाल्टी में। और अब तो मम्मा था, तो मम्मा क्या कर, ठीक है? मम्मा यहाँ पर काम कर रहे हैं। मम्मा क्या कर रहे हो आप? मैं नमकीन चालू है। मम्मा नमकीन चालू है। और दीदी नहाई दीदी, दीदी भी नहा लिया। पर दीदी नहा लिया, ब्लैक कर दिया दीदी। बच्चे का सुबह सुबह काम देखिए क्या है, पौधों में पानी देना। सुबह सुबह है ना, सभी पौधों में बैठ के आराम से पानी देती है। देखो कितना पानी देना है, कौन से पौधे में, इसको पता है सब। तुलसी का पौधा है, ये मिर्ची का पौधा है। हाँ, मिर्ची भी लगी हुई है। मिर्ची के पौधे में दे दे, दे दे पानी, दे दे, सबको पानी पिला दे। हिमांशी अच्छा काम करती है, अपना पूरा एकदम पौधों को पानी वानी दे के जाती है। सुबह सुबह देना भी चाहिए। ये मनी प्लांट है, अपना काम करती है ये, अपना पौधों को पानी देना अपना काम करती रहती है। मोर डांस कर रहा है अपना, ये देखिए, ये सुबह सुबह अपना डांस करता रहता है यहाँ पे। इतना सुंदर लगता है। थोड़ा सा क्या, धूप ज़्यादा है ना, तो विजुअल प्रॉपर नहीं है। बाकी इतना अच्छा दिखता है, जैसे सामने से देखते हैं ना बिना वीडियो के, इतना अच्छा दिखता है। हाथों के हो गए हैं रेडी। और देखो हिमांशी और दिव्या भी हो गई। अब तीनों कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ता करके मेरे को भी कहीं जाना है, और इन दोनों को भी स्कूल में। तो निकलते हैं नाश्ता करके स्कूल में। मैं पहुंच गया हूं सबसे बिजी मेट्रो स्टेशन द्वारका पे। यहाँ पे इंटरचेंज भी है, दूसरी लाइन भी मिलती है, तो इंटरचेंज भी करना है मेरे को। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। आ गया हूँ द्वारका मेट्रो स्टेशन। यहाँ से ट्रेन लेनी है ग्रे लाइन की। उधर देखिए ब्लू लाइन की मेट्रो आ गई है, लेकिन अभी इधर वाली मेट्रो आई नहीं है। बाबा श्याम की नगरी पानीपत, यहाँ पे जो मंदिर है बाबा श्याम बाबा का, वहाँ पे आए हैं। बाबा के करते हैं दर्शन। ये भक्त लोग गा रहे हैं भजन भजन बाबा के, झूम रहे हैं, भजन भक्ति करते हैं। आ जाए हम चुलकाना धाम बाबा श्याम के। सारे दर्शन वर्शन हो गए, आराम से दर्शन करके हम निकल रहे हैं। बाबा श्याम के दर्शन हो गए हैं। आज हम आए हैं चुलकामा धाम बाबा श्याम के। दर्शन वर्शन हो गए हैं बाबा के, थोड़ा सा बैठे हैं बाबा की दरबार में, और फिर निकलते हैं। आए हैं साथ में।
ये मानसी है, मुकेश भाई, अजय भाई, सारे आए हैं। उधर वही मानसी उसकी मम्मी बैठी है। दर्शन वर्शन हो गए हैं बाबा के, अब थोड़ी देर में निकलते हैं। यहाँ पे भक्त लोग भी अपने फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। बहुत ही प्यारा श्याम बाबा का दरबार है। दर्शन एकदम अच्छे से हो गए, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, आराम से दर्शन वर्शन हो गए। हम निकलते हैं थोड़ी देर में। आज सुबह सुबह ऐसे ही प्लान बन गया, कृपा बन गई बाबा की और अच्छे से दर्शन हो गए। बाबा श्याम के दर्शन करके हम निकल गए हैं। और देखिए बाहर का नज़ारा। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप देखोगे ना तो देखते रह जाओगे कि ये क्या है। ये देखो, बोलते हैं ना पराली नहीं जलाते धुआं कहाँ से आता है। ये देखो पराली, यहाँ पे जो गेहूं का बचा हुआ मतलब नीचे है वो जलाते हैं। और इतनी धुआं देखो यहाँ हमें, कार में देखो, गाड़ी पे इतनी धुआं, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी। एक जगह तो इतनी धुआं हो गई, इतनी धुआं हो गई कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आगे गाड़ी कौन सी आ रही वो भी दिखाई नहीं दिया। अब देखो धुआं, और देखिए ऐसी आग लगी हुई है इतना भयंकर तरीके से। तो बताओ दिल्ली में प्रदूषण हो गया या नहीं होगा। हमें फोग ही फोग दिख रहा था, गए तब नहीं थे, आए तब सारे खेतों में आग लगा रखी थी। और देखो ऐसे जल रहे हैं, पूरा धुआं ही धुआं हो रखा है, चारों तरफ धुआं ही धुआं। तो बताओ हवा चलेगी तो ये धुआं दिल्ली आएगा क्यों नहीं आएगा। आएगा, ज़रूर आएगा। और दिल्ली से कितनी दूर है, 60-70 किलोमीटर। तो 60-70 किलोमीटर तो आ जाएगा। अगर हवा अच्छे से चली तो धुआं आराम से आ जाएगा। और यही प्रदूषण हो जाता है। ये तो हवा चलती रहती है तो दिल्ली में क्लीन रहता है, नहीं तो यही प्रदूषण हमें बीमार करता है। और चारों तरफ देखो, इधर एकदम धुआं ही धुआं दिख रहा है। ये मतलब पानीपत से 10 किलोमीटर पहले का जो चुलकाना धाम है वहाँ की ये है व्यू। जो गेहूं के खेत में बच जाते हैं जो अवशेष नीचे, उनको इस तरह से जलाते हैं यहाँ के लोग। जब श्याम बाबा के यहाँ से निकले तो 1 बज चुके थे, तो लंच वगैरह करना था। तो दोस्त ने बोला मुरथल के फेमस पराठे खिलाता हूँ। और जहाँ मुरथल के फेमस पराठे में हम वहाँ आ गए हैं, रेस्टोरेंट में बैठे, हमारे पराठे आ गए। और पराठों के साथ में मक्खन, दही और अचार वगैरह सारी चीज़ें हैं। देखिए पराठा, इतना बड़ा पराठा, इसके साथ में मक्खन लगा लिया, दही ले लिया और फिर खाते हैं। मुकेश भाई लगा रहे हैं, सबके लिए रेडी कर रहे हैं, मेरे लिए भी रेडी कर रहे हैं। और खाते हैं और आपको बताते हैं टेस्ट। बहुत ही लाजवाब टेस्ट था इसका, बहुत ही लाजवाब, शानदार था पराठे। मतलब पराठे यहाँ के लिए फेमस है, बहुत पुरानी शॉप है ये। और ये हैं अमरीक सुखदेव, इस जगह का नाम है अमरीक सुखदेव। और बहुत ही लाजवाब पराठे। और यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है, शाम को तो ये बाहर टेबलें ये भी रिजर्वड हो जाती है। और हमने कर लिया लंच, अब निकलते हैं वापस घर की तरफ। और यहाँ पे इतनी भीड़ रहते हैं कि इतनी पार्किंग बड़ी है, आगे भी बहुत पार्किंग है। बोलते हैं शाम को तो सीट नहीं मिलती। दोस्तों फाइनली घर पहुँच गया हूँ। और आज पूरा दिन मतलब बाहर ही रहा, नजफगढ़ चला गया था, पहले पानीपत चले गए, वहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर था तो वहाँ चले गए, वहाँ से नजफगढ़ आ गया दोस्त के पास। सुबह सुबह ऐसे दोस्त का कॉल आ गया, बोले आ जा, तो सुबह 8 बजे गया था। अभी देखो 7 बज रहे हैं, अब जाके घर पहुँचा। पूरा सर दर्द होने लगा आज, पूरा इतना मतलब पूरा रेस्ट आज उधर ही निकल गया। लेकिन ये है दोस्त भी मिल गए पुराने, तो गप्पे सप्पे भी मार लिए, आराम से मिल भी लिए, घूम के भी आ गए। कड़े लेके गए थे तो घूम के भी आ गए, खाटू श्याम जी के मंदिर है वहाँ, दर्शन करके भी आ गए। अब जाके घर पहुँचा हूँ। तो बच्चों की तो कल की छुट्टी है, क्योंकि कल बुद्ध पूर्णिमा है, तो बच्चों की छुट्टी तो उतना टेंशन है नहीं। तो अब रेस्ट ही करना है, तो रेस्ट करते हैं। खाना पीना बन रहा है तो करते हैं, पहले चाय पीते हैं फिर रेस्ट करते हैं। आऊँ छत पे और शाम को चल रही ठंडी ठंडी हवा, और सामने से आ रही है फ्लाइट। फ्लाइट देखो ऐसे दिखती है एकदम, उसकी लाइट वगैरह नहीं दिखती ना, यहाँ देखो सारी चीज़ें दिखती है एकदम। इंडिगो की फ्लाइट है। और बैठा हूँ, शाम को ठंडी ठंडी हवा चल रही है तेज एकदम, और मस्त मौसम हो रखा है। और दिल्ली का नाइट का नज़ारा। रात को खाना पीना करके आ गए 8:30 बजे छत पे। थोड़ा छत पे टहल लेते हैं और उसके बाद में जाके सोएंगे। तो डेली का रूटीन है टहलने का, खाना खाने के बाद में टहल लेते हैं थोड़ा। दोस्तों खाना पीना हो चुका है, अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। हिमांशी दिव्या पढ़ रही है, दोनों हिमांशी अपना पढ़ रही है, ड्राइंग कर रही है, दोनों दोनों ड्राइंग कर रही है। और आज दिव्या का था नो बैग डे, तो उसने देखो
नो बैग डे में बैग बनाया है और न्यूज़पेपर का अच्छा बैग बनाया है, बहुत ही अच्छा एकदम मस्त बैग बनाया है इसने देखिए। और मजबूत भी है, मस्त भी है, बहुत अच्छा बैग बनाया है इसने। और दोनों ड्राइंग कर रही हैं। हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।